हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहले 1857 की जो क्रांति है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली जो बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, इसके जगह पर एक नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। और इस राइफल के प्रयोग का जो प्रशिक्षण केंद्र था वो कहाँ कहाँ, तो दमदम, अंबाला और सियालकोट में इसका प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया इस नई राइफल के प्रयोग के लिए। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को जो है मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गया कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह के जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, लेकिन सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तत्कालिक कारण क्या था, इसको ध्यान में रखिएगा, चर्बी वाले कारतूस। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने जो है चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। कहां पर, बैरकपुर में। 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले जो कारतूस थे इसके प्रयोग से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और एक सैनिक जिनका नाम था मंगल पांडे, इन्होंने अपने एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों के द्वारा 34वीं यानी 34वीं, याद रखिए कौन सा रेजिमेंट, 34वीं 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अधिकारियों को दंड दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही जो है 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण बताया। आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूसों, जो चर्बी वाले कारतूस है, इसका प्रयोग ही विद्रोह का एकमात्र कारण या सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे उनमें आग लगा दी। और वे आग काफी विकराल रूप धारण कर लिया, दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। कहां से, मेरठ से। यहां की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी, विद्रोह किया, अपने अधिकारियों पर गोली चलाए। अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट जो थे, इनके पास उस समय 2200 यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अगर बात करें तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। और 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो था वो कमल और रोटी था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे, सिंबल क्या था, कमल और रोटी। बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम था मणिकर्णिका, इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी।
14 वर्ष की आयु में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ, यानी विद्रोह का आरंभ हुआ, श्री गणेश हुआ। देखिए, अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई। किससे लड़ते हुए? तो अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से। रानी के मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई जो औरत है अकेली मर्द है। लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व, याद रखिएगा, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अंत में अगर बात करें तो 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब यानी नाना धोंधोपंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे इनका दूसरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, योला गांव में हुआ था, महाराष्ट्र में योला में। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर, चिट करके उस समय मतलब कि इन्हें पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में ये सो रहे थे। ठीक है, उस समय इनके जो मित्र थे मानसी, ये विश्वसनीय थे इनके, इन्होंने उनको धोखा दिया और पकड़वा दिया और यहां से उन्हें पकड़कर जो है शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। देखिए, बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं मतलब स्टेट लेवल के, वहां यानी उन प्रश्नों में मतलब बिहार से रिलेटेड जो या स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है उनके पेपर में यहां से एक जो है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड बिहार के संदर्भ में एक प्रश्न जरूर रहता है। इसको याद रखिएगा। वीर कुंवर सिंह बिहार के तत्कालिक शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे और ये इन्होंने इस समय इस विद्रोह की अगुवाई की जगदीशपुर में। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, लेकिन शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने, याद रखिएगा, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में जो है 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे और वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए क्या कहा था कि अगर बात करें, इन्होंने कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो, निकाल दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर
1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। यानी जनता का जो समर्थन था काफी मात्रा में मिला हुआ था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले पाया। यह दक्षिणी भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। ठीक है, तरंग रोधक के रूप में इन लोगों ने काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। तो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है कि शिक्षित वर्ग जो थे इनसे अलग थलग रहे इस विद्रोह से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय अगर बात करें तो बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई। विस्काउंट पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 के बीच और 1859 से 1865 तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। यानी विद्रोह की जो असफलता का मुख्य कारण था, समान योजना नहीं था, यानी सभी लोगों की एकमत नहीं थी। जो केंद्रीय संगठन था इसकी भी कमी थी। ठीक है, शिक्षित लोग इससे विद्रोह से अलग रहे। बहुत सारे लोगों ने साथ नहीं दिया। विद्रोहियों के नेताओं में अगर बात करें, जो विद्रोही थे इनके नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई, एकजुटता देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। सुनियोजित रूप से कोई योजना नहीं थी। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर याद रखिए, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया।
आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। ठीक है, जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार अगर बात करें तो यह केवल सैनिक विद्रोह था। टीआर होम्स के अनुसार अगर बात करें तो यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था और 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 जो है 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार के द्वारा आरसी मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। अपनी पुस्तक द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1857 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। याद रखिएगा। अगर बात करें तो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने रजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की तथा अगर बात करें तो अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन के द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की, याद रखिए जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया, यानी जिसे पील आयोग भी कहा जाता है, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी अब 65,000 कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास और बंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। पहला प्रश्न है, अगर बात करें इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका सही जवाब क्या होगा? दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस की जगह पर एक नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। सेकंड प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था?
अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यानी बी ऑप्शन। थर्ड नंबर है मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहां पर हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी, बी ऑप्शन। अगर बात करें तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक जिनका नाम था मंगल पांडे, इन्होंने अपने एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। 4 नंबर है मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हुए हैं? मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं? सही जवाब है बैरकपुर से, यानी ऑप्शन ए। 5 नंबर है मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सिपाही था? शुरू में भी मैंने बोला था, इसको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो मंगल पांडे सिपाही था, याद रखिएगा, 34वीं यानी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में ये एक सैनिक थे, सिपाही थे, यानी 34वीं नहीं दिया गया है, तो याद रखिएगा। 6 नंबर है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? सही जवाब है बख्त खान को, यानी सी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था। वह कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल या मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। 7 नंबर है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। प्रश्न संख्या 8 है 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को, जो गोरे आदमी थे, इनकी गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, W.H. रसेल, यानी ऑप्शन ए, W.H. रसेल। 1857 में लंदन से प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। 9 नंबर है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? याद रखिएगा, सही जवाब है मेरठ से, यानी सी ऑप्शन। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहां की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी, विद्रोह कर दी। प्रश्न संख्या 10 है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? याद रखिएगा, मेरठ से, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11 है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी? तो सही जवाब है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यानी सी ऑप्शन। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध यानी लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया था। वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई। 12 नंबर है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो सही जवाब है अधिकारियों की अक्षमता, डी ऑप्शन। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश और डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने के कारण बने, जिसका परिणति 1857 के क्रांति के रूप में हुई। अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी। अधिकारियों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने अवश्य ही इसे भड़काया था। 13 नंबर है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, सिंबल क्या था? याद रखिए, कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। कमल और रोटी। 14 नंबर है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? सही जवाब है दिल्ली, सी ऑप्शन। कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेरेबंदी के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति हो गई, याद रखिएगा। 15 नंबर है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहां है? 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम है मणिकर्णिका। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 16 नंबर है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, यानी ऑप्शन ए। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। 17 नंबर है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहां स्थित है? याद रखिएगा, ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो स्थित है। 18 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी? सेम प्रश्न सेम जवाब, आपको मालूम है। इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए। सही जवाब है ग्वालियर में। ठीक है, याद रखिएगा।
19 नंबर है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किससे? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में, लास्ट वॉर में सामना किनसे हुआ? तो हीरोज से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में अगर बात करें तो जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेशवा शुभारंभ हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई। रानी के मृत्यु पर हीरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत के अकेली जो है ये मर्द है। प्रश्न संख्या 20 है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, यानी बेगम ऑफ अवध ने किया, बेगम हजरत महल। 21 है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, कौन थी? वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, नाम है बेगम हजरत महल, यानी डी ऑप्शन। 22 नंबर है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? सेम प्रश्न सेम जवाब। सही जवाब है हजरत महल, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो सही जवाब है मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहां के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। 24, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहां से? 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? याद रखिएगा अवध से, यानी बी ऑप्शन। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज्यादा संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। 25 नंबर है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, सी ऑप्शन। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। 26 है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किनके? अजीमुल्ला खां किनके सलाहकार थे? याद रखिएगा नाना साहब के, यानी ऑप्शन ए। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। 27 नंबर है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? सही जवाब है तात्या टोपे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में योला गांव में हुआ था। वे अपने पिता के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाम धोंधो पंत, यानी इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया।
उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपने मुख्यालय कालपी मतलब कि ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से इन्होंने जो है हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के बाद तात्या टोपे ने सागर और नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश और राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 ईयर्स तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसी ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें पकड़वा दिया। जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में सो रहे थे तब उन्हें पकड़वा दिया गया। यहां से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। 28 नंबर है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। याद रखिएगा, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 29 नंबर है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। बिहार से। याद रखिएगा, इनका संबंध बिहार से था। अगर बात करें तो देखिए 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालिक शाहाबाद जिले यानी भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य और वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्हें शाहाबाद और आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया, अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब के मदद के लिए कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने जो है गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। प्रश्न संख्या 30 है, ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो सही जवाब है जगदीशपुर, बी ऑप्शन। 31 है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो आरा, भोजपुर, आरा। 32 है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो आपको मालूम है, सही जवाब हो जाएगा बाबू बीर कुंवर सिंह, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बाबू बीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। याद रखिएगा, सही जवाब है बिहार से। 35, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। याद रखिएगा, कुंवर सिंह। सेम प्रश्न सेम जवाब।
37 है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो नाम है वीर कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन ए। 38 है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। 39, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, याद रखिएगा, राजपूत कुंवर सिंह, बी ऑप्शन। पटना यानी बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी। उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में फिर अगर बात करें तो पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए थे और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में 1857 की क्रांति का जो नेता था, दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने जो है वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके जो है विद्रोह की शुरुआत की, लेकिन शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। 41, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था। कहां? 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक विद्रोह का बिहार में जहां केंद्र था, नाम याद रखिएगा, सही जवाब है जगदीशपुर में, डी ऑप्शन। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल के गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।